15 ना। एग्जाम्पल 15 देखिए, एग्जाम्पल 15 को समझते हैं भाई मिस सुधा। एग्जाम्पल 15 देखिए, अ पर्सन हैज अंडरटेकन अ कंस्ट्रक्शन जॉब। द प्रोबेबिलिटीज आर 0.65 दैट देयर विल बी स्ट्राइक। कंडीशन आ गई कि स्ट्राइक होगी, इसके कितने चांसेस दे रखे हैं 0.65, और आगे लिखा है 0.80 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। बात को समझ लीजिएगा, कंस्ट्रक्शन जॉब ऑन टाइम होने के चांसेस हैं 0.80 और स्ट्राइक के चांसेस हैं 0.65। आगे की इंफॉर्मेशन क्या है, ठीक है, जो 80 वाला जो चांस है 0.80 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी ऑन टाइम इफ देयर इज नो स्ट्राइक। अगर स्ट्राइक नहीं हो रही है तब है वो है। लेकिन यहाँ पर दो चीजें अलग अलग हैं। पहले आपको दे रखा है स्ट्राइक होने के चांसेस, और दूसरे वाले केस में जो दे रखा है 0.80 ये दे रखे हैं कंस्ट्रक्शन जॉब ऑन टाइम व्हेन देयर इज नो स्ट्राइक। अब बताइए, स्ट्राइक होना और ना होना कैसे है, कॉम्प्लीमेंट है दूसरे के, कॉम्प्लीमेंट है ना। तो अगर मैं स्ट्राइक को E1 मान लूं तो नो स्ट्राइक क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा। मैं यहाँ पे E1 E2 की कंडीशन मानूंगा, हालांकि वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन मैं E1 E2 कंसीडर करके चलूंगा इसे। अगर आप E डैश लगाओगे तो भी चल जाएगा, कोई बात नहीं। E क्या है, अगर हम E इवेंट को कंसीडर करें स्ट्राइक तो E डैश नो स्ट्राइक। अब मैं E1 E2 लेके चलूं या E और E डैश ले लूं, बोलिए। E डैश। तो आप यहाँ लिखो लेट द इवेंट्स बी, यानी काम यहाँ पे हो क्या रहा है, कंस्ट्रक्शन जॉब इज कंप्लीटेड ऑन टाइम, ये हमारा टारगेट है। स्ट्राइक हो या ना हो, स्ट्राइक हो या ना हो, कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीटेड ऑन टाइम, ये इवेंट ए है हमारा। बात समझ में, फर्क क्या है क्वेश्चन में। स्ट्राइक हो गई E1, अगर हम E1 ले लें तो नो स्ट्राइक क्या हो जाएगी E2, और ए हो जाएगा कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीटेड ऑन टाइम। अब इंफॉर्मेशन में मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 चाहिए, कितनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, 0.65 implies that probability of E2 यानी कि E डैश कितनी होगी, 1 माइनस करके 1 माइनस आप निकाल लोगे तो E1 E2 मिल गया आपको। ये वैल्यू सेम है डिफरेंट है, पहले वाले केस में सेम थी, हमने आइडेंटिकल लिए थे, यहाँ पे दोनों के चांसेस अलग अलग हो गए, ठीक है। अब आगे की इंफॉर्मेशन दे रखिए, 0.80 चांसेस है नो स्ट्राइक के केस में कंप्लीटेड ऑन टाइम, और उसके आगे लिखा है 0.32 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज स्ट्राइक। अगर स्ट्राइक है तो 0.32 चांसेस हैं, और नो स्ट्राइक के केस में कितने चांसेस हैं, 0.80। अब आपको सॉल्व करने के लिए पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन क्या है, डिटरमिन द प्रोबेबिलिटी दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। मुझे बताइए क्वेश्चन टोटल प्रोबेबिलिटी का है या बायस थ्योरम का है, टोटल का है, क्योंकि ये नहीं पूछ रहा है, ठीक है, टोटल का ही है। क्योंकि आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीटेड ऑन टाइम, अगर बताइए कि वो स्ट्राइक की वजह से है, ऐसा नहीं पूछ रहा है, या नो स्ट्राइक की वजह से है, तो आपने लेट द इवेंट्स बी, आपने E1 कंसीडर किया स्ट्राइक को, और E2 हो जाएगा नो स्ट्राइक, नो स्ट्राइक, और ए हो जाएगा कंस्ट्रक्शन जॉब ऑन टाइम, कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीटेड ऑन टाइम। ठीक है भाई, सच दैट अब मुझे लिखनी है प्रोबेबिलिटीज, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बताइए कितनी है, 0.65, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 जो होगी उसको हम लिखेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, यानी कि आ जाएगा 1 माइनस 0.65, यानी कि आ जाएगा 0.35। इस तरह से कर दिया आपने, क्योंकि स्ट्राइक और नो स्ट्राइक कॉम्प्लीमेंट है दूसरे के। अब आप बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 क्या दे रखा है क्वेश्चन में, पढ़ के बताइए। कंस्ट्रक्शन जॉब इज कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज स्ट्राइक। अब आपको 3-2 पेज लिखना पड़ेगा, हालांकि उसमें नो स्ट्राइक का पेज लिखा हुआ है। तो A/E1 कितना है, 0.32 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 कितना होगा, 0.80।
और उसके बाद क्या लिखोगे आप, देयरफॉर बाई टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम बताइए जरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू, अगर स्ट्राइक होती है और काम पूरा होता है, ठीक है, प्लस अगर स्ट्राइक नहीं होती है और काम पूरा होता है, ठीक है, ऑन टाइम, तो ये आपको इनको प्लस करना है। तो इसका आगे 0.65 इंटू 0.32 प्लस 0.35 इंटू 0.80, प्लीज बात नहीं करें, सॉल्व करना है इसे। मल्टीप्लीकेशन का शॉर्टकट आप किस को आता है? मुझे 65 को 32 से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए देखिए, ये तो है हमारे फर्स्ट टर्म्स, मतलब यूनिट प्लेसेस हैं, ये टेंस प्लेसेस हैं, इन्हें मीन कहेंगे, इन्हें एक्सट्रीम कहेंगे। तो आपने क्या करना है, पहले आप राइट में यूनिट से यूनिट मल्टीप्लाई करो, कितना होगा, 2 5 10 का 0, 2 5 10 का 0, 1 कैरी किया। मीन और एक्सट्रीम को ऐड मल्टीप्लाई करके प्लस कर दीजिए, डेसिमल को बाद में सेचिंग आप। 3 5 15 और 6 2 12, 15 और 12 27, 27 में कुछ कैरी हो गया आया था, कितना हो गया 28, कितना कैरी हो गया 2। अब आपको दो टेंस प्लेसेस, 6 3 18, 18 प्लस 20 और डेसिमल का लगेगा, ये आ गया प्लस। दूसरी तरफ सोचिए, यहाँ पे तो ऑलरेडी 0 है, तो पहले 0 लगा दीजिए और 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 5 40 का 0 और 8 3 24 प्लस 4 28, डेसिमल कहाँ आएगा, अब ऐड करना है तो 80 प्लस यहाँ पे 0 तो 80 आ गया लास्ट में, 20 प्लस 20 कितना हो गया 48 और ये आ गया। तो आंसर आ गया 0.488, दिस इज द आंसर, डन। अगर इस तरह समझ नहीं आए तो आप रफ कॉलम बनाओ, रफ कॉलम बनाओ, एक मिनट, रफ कॉलम बनाओ, साइड में लिखो इस तरह से और ये ब्रेक कर दो इसे। 2 5 10, 1 कैरी, 2 6 12, 5 3 15, 28 का 8, 2 कैरी, 6 3 18 प्लस करके आ गया 2। सही, सीख आना चाहिए हमें, 3 डिजिट का भी आना चाहिए, एक स्टेप में किस तरह करेंगे। और 3 डिजिट वाली केस में अगर आसान नंबर होते हैं तो हम उनको साथ ले लेते हैं, कर दें आगे।